नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, पशु संपदा के सीरीज में अपन आज देखने वाले हैं जो भी ये दुग्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अदर जो भी क्वेश्चन शेष रहे हैं उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। साथियों, हमने पशु संपदा में सबसे पहले पशु गणना का टॉपिक देखा था। उसके बाद में पशुओं की प्रमुख नस्लें देखी थी। एक क्लास में हमने देखी थी बकरी और गाय की नस्लें, एक में देखी थी भैंस और भेड़ की नस्लें, एक में ऊंट घोड़े वगैरह जो भी बच गए थे उसमें सारी देखी थी। और ये अपन की 5वीं क्लास है साथियों। इसके बाद में एक क्लास और आएगी, उसमें मतलब 5 क्लास में आपके सारे क्वेश्चन वगैरह सब कवर हो जाएंगे। और साथियों 10-15-20 मिनट की क्लास है एक, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो 1-1.5 घंटे में अपना सारा पशुधन का टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे अपन। तो साथियों, जो पहले क्लास नहीं देखी वो जाके पहले वो क्लास देखना। उसके बाद में नंबर वाइज से क्लास देखोगे ना तो आपको सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपन अब आज देखने वाले हैं दुग्ध उत्पादन देखने वाले हैं। ये देखो, छोटी सी बच्ची दूध निकाल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दुग्ध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं? तो इसके सूत्रधार है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1970 में, राजस्थान सहित 10 राज्यों में। ये ध्यान में रखना, राजस्थान सहित 10 राज्यों में है। और ब्रांड अमूल को जन्म दिया था गुजरात में। ब्रांड अमूल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है? तो ये हो जाएगा मूपे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गूगल पे यूपे ये मत कर देना, इसका है मूपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा पहला स्थान। और आपसे पूछा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा है? तो भारत का भी प्रथम स्थान है 24% के साथ। पूरे विश्व में भारत में 24% दुग्ध उत्पादन होता है। और अभी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 2022-23 में राजस्थान में 333 लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ, जो देश का 15.5% था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, 333 लाख टन जो 15.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और आगे भी बहुत चांस आने के, तो ये ध्यान रखना। पद्मा डेयरी है जो अजमेर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। साथियों क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे कि पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अपन ये वर्मूल डेयरी जो जोधपुर में है, पश्चिमी राजस्थान दुग्ध संघ लिमिटेड वर्मूल, WRMUL वर्मूल। और ये उर्मूल डेयरी कहाँ है? ये बीकानेर। साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसे है कि ये ऐसे पूछा जा सकता है, उर्मूल डेयरी कहाँ है? ये बीकानेर में। वर्मूल डेयरी कहाँ है? ये जोधपुर में। रानीवाड़ा कहाँ है? सांचौर में। ऐसे पूछा जा सकता है। एक साथियों ये ध्यान रखना, मेट्रो डेयरी कहाँ है? मेट्रो डेयरी, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर में, बस्सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास संघ RSDDC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। एक ये भी पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। और ये चारों सन ना इंपॉर्टेंट है। 1970 में राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आरंभ हुआ था, ये हमने देखा था, जिसके सूत्रधार है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये आपको ध्यान में रखना। 1973 में क्या हुआ था? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना हुई थी। और ये 1977 में RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, ये जो
RSDDC है, इसमें विलय हो गया था इसका, तो ये आपको ये डेट भी ध्यान में रखनी है 1977, जबकि RSDDC की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। तो राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ RCDF का मुख्यालय जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई है, अभी अपन ने देखा था। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादक संघ 24 है, ये भी सही है। राजस्थान में दुग्ध सहकारी समितियां 17,805 है, ये भी सही है। साथियों ये थोड़ा सा आप डेटा ध्यान में रखना, ये चेंज होती रहती है, पीछे थी 17,463 थी, लेकिन अभी 2023 में ये 17,805 हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का डेयरी उद्योग किस पर आधारित है? तो ये सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। और जो गुजरात के आणंद सहकारी डेयरी संघ की पद्धति अमूल पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असुमेलित, साथियों ये थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, सुमेलित पूछ रहा है, असुमेलित पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दीबाजी में कई बार। तो इसमें पूछ रहा है असुमेलित। राजस्थान का पहला वीर्य जिसे सीमन बैंक बस्सी जयपुर में है, तो ये सही है। राजस्थान का दूसरा वीर्य बैंक नारवा खिचियान जोधपुर में है, ये भी सही है। राजस्थान में कुल दुग्ध अवशीतन फ्रीज के अंदर 23 है, ये भी सही है। राजस्थान में कुल दुग्ध संकलन क्षेत्र 28, साथियों ये 28 नहीं है, ये भी 23 है, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी भोजासर बीकानेर में, जबकि ये इंदौरा गांव ध्यान में रखना चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक समिति है यहाँ पे, राजस्थान में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक समिति कहाँ है? इंदौरा गांव चित्तौड़गढ़। और जबकि पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पूछे तो ये हो जाएगा भोजासर बीकानेर। नेक्स्ट है, दुग्ध विज्ञान डेयरी महाविद्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे ये दुग्ध विज्ञान डेयरी महाविद्यालय है। बीकानेर में क्या है? बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो 1962 में स्थापना हुई थी। कोटा में कृषि विश्वविद्यालय 2013 में स्थापित, और जोधपुर में भी है 2013 में स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली उन्नत दुग्ध प्रशिक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इंग्लिश में एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब, ऐसे भी आ सकता है, आया हुआ है ऐसे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा मानसरोवर जयपुर में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, चलो इसको देखो आप। अभी ये ऑप्शन आ गया बीकानेर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नागौर आ गया कैंसिल, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रयोगशाला ये पूछते हैं ना, ये 99% जयपुर में होता है, तो ये आंसर अब इन दोनों में देना था, बी और सी में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है? तो ये हो जाएगी 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति। और एक आप ये ध्यान में रखना, भारत की, अगर आपसे भारत की पूछे तो भारत की हो जाएगी 444 ग्राम प्रति व्यक्ति, जबकि राजस्थान की है 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अब साथियों इसमें आप ये ध्यान रखना, एक तो आपको डेट याद रखनी है 1 जून, और एक याद रखनी है 26 नवंबर। अब पहले कौन सा आ रहा है? पहले जून आ रहा है, तो विश्व दुग्ध दिवस हो जाएगा 1 जून। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बाद में आएगा 26 नवंबर, ऐसे ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है साथियों, करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि सितंबर 2023 में किया है शुभारंभ मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसमें 40,000 रुपये का बीमा होएगा। तो ये ध्यान में रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम कितने रुपए का? तो ये मैंने आपको बताया 40,000 रुपये का होगा।
और इसमें एक ये भी ध्यान में रखना आपको, प्रत्येक परिवार के दो दो दुधारू पशुओं का होएगा अकाल मृत्यु होने पर। और एक इसमें ये भी ध्यान रखना किसका होएगा, तो गाय और भैंस वंशीय, मतलब गाय और भैंस का होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु मित्र योजना कब शुरू हुई? ये हुई थी 30 मई 2023 को। और इसमें पशुओं के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सकों एवं पशु धन सहायकों की भर्ती करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। तो हिपर परियोजना डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में 1996 में शुरू हुई, सही है। पशु मित्र कॉल सेंटर 2 अक्टूबर 2020 को स्थापित हुआ, ये भी सही है। ई गोपाला ऐप 10 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें राष्ट्रीय पशुधन नीति 4 जुलाई 2013 को लागू हुई थी, ये भी सही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना फरवरी 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्रथम अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया थे। तो साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो साथियों इस एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनते हैं ये देखना आप। राष्ट्रीय पशुधन नीति कब लागू हुई? 4 जुलाई 2013 को। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब हुई? फरवरी 2019 में। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई कथीरिया। 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार संयंत्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोटवाड़ा, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय विश्वविद्यालय बीकानेर का नाम बदलकर किया जाना प्रस्तावित है। तो ये है गुरु जम्भेश्वर। साथियों एक इसमें आप ये ध्यान रखना, इसमें कितने जिले अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें 16 जिले आते हैं। और ये प्रथम है, एकमात्र था अभी तक, लेकिन अभी 2023-24 बजट में दूसरा स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है, जो जॉबनेट जयपुर में है। ठीक है, तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसमें ये ध्यान रखना। इसमें 17 जिले आएंगे और उसमें नहीं, इसमें 16 आएंगे और उसमें 17 जिले आएंगे। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय आएगा। विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जॉबनेट जयपुर में, और 17 जिले अधिकार क्षेत्र में आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 15 अगस्त 2012 को। पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 को, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। पहले हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, फिर गहलोत साहब ने पशुओं के लिए भी यह योजना लागू कर दी 15 अगस्त 2012 को। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना। और एक इसमें है ना, ध्यान ये रखना, निःशुल्क दवाएं कितनी थी? 138। और अभी बजट 2023-24 में इसमें टीकाकरण निःशुल्क करने की घोषणा भी की गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, करंट से रिलेटेड हो गया है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब साथियों क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अभी बजट 2023-24 में टीकाकरण शामिल किया गया है इसमें, तो अब जरूरी ये नहीं कि वो टीकाकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछा जाएगा पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये ज्योग्राफी उससे भी रिलेटेड हो गया और करंट से भी रिलेटेड हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और पीछे भी जो वीडियो डाले गए हैं वो देख लेना, आपका सारा पशु संपदा का जो भी टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो साथियों ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। एक साथियों ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं डेली, इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड भी डाले जाते हैं और ये पशु परिचर क्लासेज के रिलेटेड भी डाले जाते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।